Okay, can you tell me two important news of Rajasthan in recent time? Sir, recently there was a right to health bill that was introduced or that was passed by Legislative Assembly of Rajasthan, and there was a large scale protest by doctor community. Secondly, sir, there was a Rajasthan implemented the old pension scheme. Okay, okay. What about Sachin Pilot? What is your opinion on Sachin Pilot? Hello, are you getting? Sachin Pilot, sir, hello, Yes, yes. सर सचिन पायलट जी जो वो टोंक से अभी एमएलए हैं। और सर कांग्रेस जो इंस्टीट्यूशन है उसके बीच में एक गहलोत फैक्शन और सचिन पायलट फैक्शन के बीच में टसल है फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो द टसल इज ऑनगोइंग सर। Okay, okay, okay. Good. So you did BSc. Okay. So in BSc you studied physics, chemistry, and mathematics. In physics, यस सर। can you name any award which is means other than Nobel Prize? सॉरी सर अभी मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। Okay, okay. In India, any award? सर एक अवार्ड है सीवी रमन्ना जी की कंट्रीब्यूशन के लिए सर उनके नाम पे, लेकिन सर वो अभी मैं उनको एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर Okay, पाऊँ। इसके अलावा एक सर प्रोफेसर भटनागर अवार्ड है फिजिक्स में, वो दिया जाता है। yes, Shanti Swarup Bhatnagar Award. Okay, यस सर, थैंक यू। okay, okay, okay. So, have you heard the term quantum Indians, like scientist? सर नहीं सर। Okay, okay. What is हमारे difference between what is difference between quantum physics and classical physics? सर जो क्लासिकल फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं सर वो एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स तक तो अप्लाई होते हैं, लेकिन सर व्हेन वी कम टू द सब एटॉमिक लेवल, फॉर एग्जांपल सर एट द लेवल ऑफ photons, at the level of quark quark particles, तो सर जो क्लासिकल फिजिक्स के जो भी प्रिंसिपल्स है सर वो काम करना बंद कर देते हैं, और सर वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। सर दिस ओके इज द ओके बेसिक डिफरेंस। ओके। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में कुछ सुना है? यस सर। सर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कोई भी पार्टिकल है वो अगर मूविंग स्टेट स्टेट में है तो सर उसका पोजीशन को मेजर करना इम्पॉसिबल है, और अगर वो स्टैटिक है तो उसकी वेलोसिटी को मेजर करना इम्पॉसिबल है। तो सर ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ओके ओके। Planning is having great importance in life, whether in terms of personal life or whether in terms of any organization, country, defense, or anything. What was the most unplanned decision of your life? सर मोस्ट अनप्लान्ड सर अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर Are you not सर। कभी able भी to? होता है जब Yes. हम यहाँ के साथ सर कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों का मन किया मूवी देखने का, तो सर उस टाइम पे वो अनप्लान्ड डिसीजन होते हैं सर, लेकिन वो छोटे डिसीजन होते हैं, दे डू नॉट इम्पैक्ट लाइफ एज मच एज अदर डिसीजंस लाइक एजुकेशन, लाइक प्रोफेशन। आई Okay, थिंक okay. आई हैव टेकन Obviously, ऑल द डिसीजन लाइक। that is in fact it is not impacting your life when you watching any movie or going to walk with friends. तो वो एक तरह से नहीं। चलिए anyway, so आपकी शादी जो मैरिज थी वो प्रॉपर आपने प्लानिंग के साथ किया?
सर आई वुड से कि उतना उसमें प्लानिंग नहीं था. वी नो ईच अदर बिफोर आवर मैरिज, एंड सो द प्रपोजल केम फ्रॉम अदर साइड, एंड सो वी एग्रीड. Okay, so what was your opinion at that time? Was it right decision, or you thought you gave plan ki yes, this decision will be better for me? What you think? सर उस टाइम पे सर मैंने ऐसा कुछ ज्यादा सोचा नहीं था कि क्या इम्पेक्ट होगा या क्या, ये कितना इम्पेक्ट करेगा लाइफ को. लेकिन सर मुझे लगता है कि आई थिंक इट कैन बी मैटर ऑफ लक और मैटर ऑफ चांस. आई एम मोर हैप्पियर नाउ Okay, आफ्टर गेटिंग मैरिड. okay, okay, okay. सो आपका जो बीएसएफ है आपके स्टेट से बॉर्डर लगता है, तो क्या आपको बीएसएफ अट्रैक्ट करता है? ऑब्वियसली इट इज योर थर्ड चॉइस, so obviously it is not most fascinating for you, सर but आपकी आवाज anyway, कट रही है even सर, सुन नहीं पा at even at third option, what is the attraction towards BSF for you? सर इन बीएसएफ सर, सर बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल सर, बीएसएफ जो है उसकी पोस्टिंग है, एक तो सर वो राजस्थान बॉर्डर पे है, सो आई वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन इन माय होम स्टेट. सो इसके अलावा सर बीएसएफ भी केवल ओनली बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, जिसके बाद अपनी आर्टिलरी विंग्स है, अपनी एयर विंग्स है. तो सर मुझे हो सकता है कि चांस मिले कि मैं उनमें भी सर्व कर पाऊँ. इसके अलावा सर बीएसएफ जो है वो एक्टिवली एंटी नक्सल ऑपरेशंस और जो एक्टिव जोन है, फॉर एग्जांपल इन जम्मू एंड कश्मीर इन एंटी नक्सल ऑपरेशंस, वहाँ पे भी डिप्लॉय है. तो सर वो जो एक्टिव सिक्योरिटी जो रोल है वो सर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आगे सर उसके बेस पे हो सकता है कि डेपुटेशन की जो भी चांसेस है वो थोड़े इंक्रीज हो जाए. Okay, can you recall any two movies name where BSF has been depicted? सर एक तो सर बॉर्डर मूवी है. Yes. इसके अलावा सॉरी सर मैं ज्यादा मूवी देखता नहीं हूँ, तो सर मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं Okay, कर पा रहा okay. हूँ. एक मूवी है टैंगो चार्ली, हैव यू वॉच्ड? जी सर वो मैं सर देखी नहीं. ओके, सो टैंगो चार्ली में भी बीएसएफ की ही स्टोरी है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो सीआईएसएफ के जो लेटेस्ट लास्ट 10 years में हम यदि देखें, तो सम चेंजेस इन सीआईएसएफ विच हैपेंड, और विच इज इन पाइपलाइन. सर इन लास्ट 10 years, सर एक तो जो सीआईएसएफ में चेंज देखने को मिलता है कि वो एक टेक सेवी फोर्स है और वो टेक्नोलॉजी को लगातार एडॉप्ट कर रही है. इसके अलावा सर उन्होंने अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हमें उन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज किया है एट आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली. इसके अलावा सर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है सर, सॉरी मैं उसके बारे में अवेयर नहीं हूँ. अगर कोई फोर्स के लेवल पे कुछ चेंजेस हुए हैं उनके ओके, बारे में सर मैं जरूर देखूंगा. एनी क्रॉप जो जिसमें राजस्थान फर्स्ट टू पोजीशन में, इधर फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन, कोई ऐसा क्रॉप है जिसके प्रोडक्शन में टॉप सेकंड पोजीशन तक है? ये सर जो मिलेट्स हैं, जैसे अभी श्री अन्ना के नाम से ब्रांड किया जा रहा है सर, उनके प्रोडक्शन में राजस्थान बाजरे के प्रोडक्शन में सर फर्स्ट नंबर पे है. इसके अलावा सर फोर्थ पोजीशन पे है. ओके, ओके, ओके. सो यदि हम, आपने मिलेट्स बाजरा बोला, यदि बाजरा को हम एनालाइज करें न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या क्या उसके न्यूट्रिशियस वैल्यू है? सर मोस्टली तो बाजरे में सर फाइबर होता है. इसके अलावा सर उसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है. तो प्रोटीन, फाइबर और कुछ मात्रा में सर कार्बोहाइड्रेट भी उसमें होता है. ओके, सो आपके घर में बाजरे की खेती होती है? यस सर.
तो उसका आप क्या करते हो? कुछ कंजम्पशन करते हो या सेल करते हो? ये सर सर हमारे सर जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो सर इस हिसाब से है कि गर्मियों में सर हम गेहूं का कंजम्पशन करते हैं, सर्दियों में सर हम बाजरे का कंजम्पशन करते हैं, जो जिसकी सर या तो रोटी बना के कर सकते हैं और या तो खिचड़ी वगैरह सर बना के उसका कंजम्पशन किया जाता है। तो सर जो माइनर पोर्शन है उसका तो कंजम्पशन करते हैं, लेकिन जो लार्ज क्वांटिटी है उसको सर मार्केट में सेल किया जाता है। ओके ओके ओके। सो यू आर प्लेइंग ऑनलाइन चेस, ओके। सो इन यस सर। जनरल चेस का गेम जो होता है, तो उसमें ऑब्वियसली a lot of स्टेप्स एंड ऑल होते हैं। तो आप जनरली कितने देर में गेम फिनिश कर पाते हो? सर मैं जस्ट एंटरटेनमेंट और फन के लिए खेलता हूँ, तो सर मैं अभी उतने level पे पहुंचा हूँ कि जल्दी से गेम खत्म कर दूं। लेकिन सर अगर कोई प्लेयर ने करना चाहिए सर वो चेकमेट होता है, तो जिसमें से 4 मूव के द्वारा चेकमेट किया जा सकता है अपोनेंट को। ओके ओके ओके। कबड्डी, प्रो कबड्डी लीग के बारे में सुना? यस सर। टेल मी समथिंग। और सर जो प्रो कबड्डी लीग है सर, ये आईपीएल की तर्ज पे कबड्डी को पॉपुलराइज करने के लिए और कबड्डी में और कम्पिटिटिवनेस टैलेंट पूल को हार्नेस करने के लिए स्टार्ट की गई थी। फिर अभी रिसेंटली जो कबड्डी का पीकेएल सीजन 9 हुआ था उसमें सर जयपुर पिंक पैंथर्स विनर थी, और सर इसमें 8 टीमें खेलती हैं। ओके 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 ओके। सो कबड्डी का ओरिजिन कहाँ हुआ? कुछ है आइडिया? सर सर जहाँ तक मुझे पता है सर, कबड्डी का ओरिजिन सर इंडिया को ही माना जाता है, और ये सर इंडिया को ही माना जाता है कबड्डी का origin। ओके ओके। सांभर लेक राजस्थान का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक है, और इनफैक्ट सॉल्ट Yes, प्रोड्यूसिंग के लिए भी ये एक फेमस लेक है। तो इफ यू आर गिवन चार्ज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सांभर लेक एरिया, ऑब्वियसली नॉट ओनली द लेक, इन एंड अराउंड एरिया, सो आपको एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है, तो अप्रोक्सीमेट कितने टाइम लगेगा और कितने अमाउंट की जरूरत है आपको, आपके अनुसार, यदि हम एक इसको अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहें? यस सर। सर सांबर लेक अभी रिसेंटली भी सर एक टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में सर राजस्थान में उभरा है। और सर अगर इसको टूरिस्ट एक हॉटस्पॉट के रूप में अगर डेवलप करना है तो मुझे लगता है कि सर कम से कम 1 साल का समय तो चाहिए, क्योंकि सर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होता है, और सर वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज है जो टूरिस्ट को चाहिए वो भी प्रोवाइड करनी की आवश्यकता है। इसके अलावा साथ साथ टूरिस्ट की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना जरूरी है। और सर अगर अमाउंट की बात करूँ तो सर इसका सर मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन सर अगर मैं गेस करूँ तो सर कुछ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में तो सर इसका इन्वेस्टमेंट जरूरी है। ओके ओके। सो सांभर लेक में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, तो जनरली किस एरिया से आते हैं? सर जो विंटर के सीजन में सर यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और वो सर साइबेरियन रीजन से आते हैं सर बेसिकली। ओके ओके। So your name is Govardhan. Obviously, I discussed that thing related to your name. Okay, so it is related to, for example, Krishna. So if you are यस given सर। chance to choose one, Krishna and Rama, in terms of discipline, whom you will give priority? इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन सर आई वुड गिव प्रायोरिटी टू रामा। Okay, okay. So can you tell me some instances where Krishna is not said to be a disciplined person? Hello? Yes.
सॉरी सर, कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया Okay, तो okay, मैं सुन okay. नहीं पाया हूँ। Yes, so can you give me any stance where we can say Krishna was not a disciplined person? यस सर। सर जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो सर उसमें एक चीज यह हुई थी कि कृष्णा विल नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द बैटल इटसेल्फ। लेकिन सर अर्जुन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों का कहीं कहीं जगह प्रयोग किया था। तो सर वो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन के थोड़ा सा अगेंस्ट है। लेकिन सर अगर ओवरऑल सिनेरियो को देखें कि एक धर्म युद्ध की लड़ाई में धर्म के पक्ष में क्या क्या किया जाना चाहिए, तब तो सर कृष्णा का जो भी स्टेप्स है वो जायज है। लेकिन सर अगर प्योरली डिसिप्लिन या फिर रूल ऑफ लॉ के हिसाब से देखें तो सर कहीं ना कहीं गलत है। सर एक इंस्टांस तो ये था कि जब उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए अपने अंगूठे से अपने रथ को नीचे कर दिया था। इसके अलावा सर एक ये हुआ था कि उन्होंने टाइम स्केल को रोक के अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसके अलावा कर्ण को भी कुछ शिक्षाएं उन्होंने दी थी। तो सर उन्होंने अपनी जो जो पावर्स है सर उनका यूज किया था। Okay, okay, okay. That's good. So a person who is a graduate in science, postgraduate in political science, belong to a farming family. So where comes idea to join a uniform force? सर जैसा कि सर आपने कहा कि मैं फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इसके अलावा सर मैं रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो सर वहाँ पे एक हमारे गांव में एक माहौल होता है कि ज्यादातर पुलिस और फौज ही ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सर जो इनिशियल इंस्पिरेशन थी सर वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वहीं से थी। लेकिन सर जब मैंने सीपीएफ के बारे में और जाना और फोर्सेज के बारे में और जाना, तो मुझे लगता है कि जो फोर्सेज है वही आपको एक एक्टिव लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करती है, एक हेल्दी एंड वेरी विविड लाइफ स्टाइल आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें आप थ्रू आउट योर कैरियर यू कैन बी फिजिकली इंगेज। इसके अलावा सर इसमें जो अपॉर्चुनिटीज है टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल सर इसमें थ्रू आउट द कंट्री आपकी पोस्टिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से आप डियर मिलते डियर हैं हमारी अलग पोस्टिंग नहीं अलग। होती है, आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। इंटरव्यूअर इज ऑलरेडी हैविंग सीन हिज लाइफ। सॉरी सर, ये थोड़ा लैंग्वेज इशू है। हमारी पोस्टिंग इसमें होती है, तो सर ये कारण है कि मुझे कोर्सेज की तरफ ओके। आने में इंटरेस्ट हो। Any person from your village in your age group, either some years senior, who achieved a gazetted officer post सॉरी सर। in your locality or your village? Are you getting? Dear, are you listening? यस सर। Yeah. In your हेलो। village or your locality, any person got the status of means gazetted officer or got the post of gazetted officer, either 2, 3, 4 years senior to you or some your age. सर मेरी इमीडिएट लोकेलिटी में या फिर मेरे गांव में तो ऐसा सर मैंने नहीं सुना है, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन सर मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में एक दो हैं जो गेजेटेड ऑफिसर सर बने हैं। Okay, okay, okay. So obviously, if you are first, for example, in your locality, there is some negative perception also. Once people are already in that position, then you are getting encouragement. But once you are first, then you get some negativity also. Because so many people tried, they did not get, and this fellow wants to achieve that. Do you heard this thing? सॉरी सर, मैं सर ऐसी बातें तो सर मुझे नहीं सुनने को मिली है, लेकिन सर शायद मैं आपके पर्सन को सही से कॉम्प्लीट नहीं कर पाया हूँ सर। Okay, okay, okay. I'm saying ki see the things na ki sometime when you are first person to try something different, you keep a goal higher. If you aim higher, then there are people who think ki obviously no one reached this state and this fellow is trying, so maybe the person will not get or something like that. That negative aspect. यस सर। हाँ सर, ऐसा जनरली होता है क्योंकि सर ये मुझे लगता है कि ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि अगर हमारे आसपास से वहां नहीं पहुंचा है तो उनको लगता है कि हमारी बाउंड्रीज यहीं तक है। और सर जब तक कि कोई आके उसको बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा,
या फिर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएगा, तब तक सर वो एक, सर एक ग्लास सीलिंग जिसको बोलते हैं वो विद द पासेज ऑफ टाइम, और अगर सर हमारी लोकेलिटी से कोई अगर फोर्सेज में चला जाएगा या गैजेटेड ऑफिसर बन जाएगा, तो सर ये परसेप्शन जरूर चेंज होगा। Okay, okay. So, in life, particularly a farming family, there are so many challenges, particularly in area where there are means lack of facility. But yours is positive कि you are situated nearby Jaipur. So there are something positive also and some negative aspects also. So in that, from where you get motivation? सर मोटिवेशन टू ज्वाइन फोर्सेस। Yes, or to sustain in life, to do something better in life. सर सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यहीं से आता है कि मेरे फैमिली में सर जो मेरे पिताजी हैं, सर वो बार बार ये कहते रहते हैं कि कुछ अच्छा करना है, कुछ और अच्छा करना है, तो सर वो मोटिवेशन वहीं से आता है। और सर मैंने उनको करीब से देखा है, वो भी खेत में बहुत देर तक काम करते हैं। तो सर उनकी मेहनत के सामने मुझे लगता है कि हमारी मेहनत तो ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा सर क्योंकि फार्मिंग अभी कॉस्ट बेनिफिट सर नहीं रहा है, तो ज्यादातर फार्मिंग कम्युनिटीज में देखा गया है कि जो पिताजी अपने बच्चों को किसी और फील्ड में सेटल करना चाहते हैं। तो Okay. सर ये एक इशू जरूर है। There is a famous term, Victor Hugo moment. Have you heard this? सॉरी सर, आई एम अनअवेयर अबाउट दिस। Okay. So it is said कि no power can stop the idea whose time has come. This statement actually Victor Hugo gave this. So it is known as Victor Hugo quotation or moment of life. Once you achieve certain point, it is in terms of nation also, it is in terms of organization also. For example, Manmohan Singh, while introducing budget in 1991, he said this statement he quoted, no force can stop the idea whose time has come. Means India's time has come and India will do reform. So do you think Victor Hugo moment came in your life? सर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स आई वुड से यस सर। Okay, okay, okay. So you are a political science postgraduate. So obviously from science, you shifted to that field. The reason for that? Sir, after graduation, sir, since I started preparing for UPSC examinations and especially civil services, so sir, in civil services we have to take an optional. Sir, analyzing all the subjects that I pursued in my graduation and all the available optionals, sir, I realized that I should take a political science because the first reason is I have interest in that. Secondly, sir, मेरे जो परिवार में सीनियर्स हैं कुछ लोग, सर वो पॉलिटिकल साइंस से स्कूल लेक्चरर्स हैं, तो सर उनका भी सर कुछ प्रभाव मेरे पे पड़ा। और सर उन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया कि ये टेक्निकल काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, और अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर 4 मार्क्स। thirdly सर वो यूपीएससी ऑप्शनल में सर पॉलिटिकल साइंस का सर जो कंटेंट है वो भी अवेलेबल था, इसमें गाइडेंस भी अवेलेबल था, तो सर मुझे लगा कि ये मेरे को लेना चाहिए। इसके अलावा सर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आईआर में और करंट अफेयर में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा था, मुझे लगा कि साथ में करंट भी हो जाएगा और ऑप्शनल का भी सर कुछ पोर्शन हो जाएगा। Okay. So every force has some standard operating procedure SOP while performing any duty. So, what is the SOP of BSF in general to survive in border area or to protect border area? Just for obviously you are not in force, you are not there inside organization, but from your experience, what you learned, what you heard, what you read in on internet and all. So, what is the SOP in working in border area in desert area, Rajasthan like? सर जो डेजर्ट एरिया में वर्क की जो एसओपी है सर, मुझे लगता है कि 3-4 पॉइंट को जरूर इंक्लूड करना चाहिए, या फिर वो होते होंगे सर। सर नंबर वन की, एक तो सर डेजर्ट में कभी भी सर, जिसको हम सर लोकल लैंग्वेज में बबूला बोलते हैं, वो काइंड ऑफ स्टॉर्म सर, वो कभी भी आ सकता है। तो सर उससे बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए वो जवानों को जरूर बताने चाहिए। इसके अलावा सर राजस्थान में स्पेशली इन डेजर्ट
सर जो बेसिक वाटर नेसेसिटी है सर उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाना चाहिए, ताकि इन द आवर्स ऑफ नीड हमको वो कमी नहीं पड़ी, क्योंकि सर यहाँ दूर दूर से कोई वाटर सोर्स अवेलेबल होता नहीं इजीली। और सर तीसरा मुझे लगता है कि वाटर मैनेजमेंट की ड्यूटीज में यहाँ के जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं, जैसा कि सर एक बीएसएफ में एक कैमल कैमल बटालियन करके सर कुछ है, तो सर वो ऊँटों का यूज करके रेकी करते हैं, तो सर इनका रिसोर्सेज का यूज किया जाना चाहिए। Okay, okay. So besides Rajasthan and Delhi, in which area you have been? सर बिसाइड्स राजस्थान और दिल्ली, हेलो सर, राजस्थान Yes, और दिल्ली के अलावा बताना है क्या? yes. सर एक बार सर मैं एफ केट का सर इंटरव्यू देने के लिए देहरादून गया था। इसके अलावा सर एक बार मैं हैदराबाद भी गया था आफ्टर माई 12th एयरफोर्स XY एग्जामिनेशन के लिए। तो सर ये दो जगह मैं याद करता Okay, हूँ। okay. So only obviously Delhi also you went there related to your study itself. So Dehradun also for means your career point of view and also Hyderabad also. So for just means traveling purpose, you did not go outside your state. Yes, sir. Okay, so you are not having interest or you did not get opportunity or due to lack of resource. हाँ सर, इंटरेस्ट तो सर है घूमने में और नई नई चीजों को जानने में, सर इंटरेस्ट तो है, लेकिन सर एक तो सर पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम है, तो उसकी वजह से नहीं मिल पाता है टाइम। दूसरा सर लेक ऑफ रिसोर्सेज भी है, क्योंकि सर जो सर परिवार वाले जितना स्टाइपेंड या जितना मंथली पॉकेट मनी भेजते हैं सर, वो सस्टेन करने में ही सर वो काम आ जाता है। लेकिन Okay, सर ये जरूर इच्छा है कि अगर एक बार स्टेट हो जाएंगे उसके बाद में अलग अलग जगह सर घूमना okay, पसंद okay. करेंगे। So in time in your life, did you find कि lack of resources was a hindrance for you? सर एज सच तो सर मुझे कभी नहीं लगा कि लेक ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप किसी चीज को सर अपना गोल बना लेते हैं तो सर लेक ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट अकॉर्डिंग टू मी हिंड्रेंसेस। सर उनके कई पाथवे सर ढूंढे जा सकते हैं कि अगर लेक ऑफ रिसोर्सेज है तो कैसे रिसोर्सेज को अवेलेबल किया जाए, उसके लिए सर एक्स्ट्रा माइल अगर चलना पड़े। Okay.